रिश्ता तेरा मेरा भाग 3। आज आर्यन और अलीना का रिसेप्शन था। वैसे तो ये सरप्राइज़ पार्टी थी। आज विक्रम जी सभी लोगों को आर्यन के शादी के बारे में बताने वाले थे। लगभग सभी गेस्ट पार्टी में आ चुके थे। मीडिया भी इस पार्टी के लिए इनवाइटेड थी। आज सभी की नज़र आर्यन पर ही थी। और क्यों ना हो, वो इतना हैंडसम जो दिख रहा था। उसने ब्लैक एंड वाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला 3 पीस पहना था। हाथ में ब्रांडेड वॉच और ब्लैक शूज़। उसने जेल से बाल परफेक्टली सेट किए हुए थे। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां आर्यन को घूरे जा रही थी। इतने में अचानक से किसी ने आकर आर्यन को गले लगाया। आर्यन को तो पहले बहुत गुस्सा आया, पर जैसे ही उसने देखा तो बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये लड़की कोई और नहीं, आर्यन की बचपन की दोस्त कशिश थी। कशिश अपने नाम की ही तरह थी। बहुत खूबसूरत, बोल्ड, हर कोई उसकी तरफ देख ही रहा था। कशिश एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। उसे अपने पैसे और खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो आर्यन से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता ने विक्रम जी से इन दोनों की शादी के बारे में डिस्कस भी किया था, पर विक्रम जी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। कशिश आर्यन को गले लगाते हुए, आई मिस यू बेबी। तुम तो मुझे भूल ही गए। ना ही कॉल करते हो, ना ही मैसेज का रिप्लाई देते हो। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, थोड़ा गुस्से से बोली। आर्यन को इसका इस तरह उसे बेबी बोलना, गले लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर बार बार बोलने पर भी वो सुधरती नहीं थी। आर्यन, कशिश मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे बेबी मत बोला करो, पर तुम हो कि सुधरती ही नहीं हो। आर्यन ने चिढ़कर बोला। कशिश, आई नो आर्या, बट तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। अब तुम मेरे जो होने वाले हो, मुस्कुराकर कहा। आर्यन, मैं कुछ समझा नहीं, व्हाट डू यू मीन? कशिश, मेरे पापा ने विक्रम अंकल से हमारी शादी के बारे में बात की है। अब शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को बेबी ही बोलूँगी ना। आर्यन, व्हाट? आर्यन ने चीखते हुए कहा। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तब तक समर वहाँ आ गया। समर, हाँ बट डैड ने हाँ नहीं कहा था। शायद तुम ये भूल रही हो, थोड़ा गुस्से में कहा, क्योंकि समर चाहता था कि आर्यन का मूड खराब न हो। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पूरे हॉल में अलग ही गॉसिप शुरू हो गई। सब लोग ऊपर की ओर देखने लगे और बड़बड़ाने लगे। तभी आर्यन ने भी ऊपर की ओर देखा और कहा, ब्यूटीफुल। समर, क्या कहा भाई? उसे चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन, नथिंग, गुस्से में देखकर कहा और वहाँ से चला गया और फिर से ऊपर की ओर देखने लगा और देखता ही रह गया। अलीना ऊपर सीढ़ियों से दिव्या जी के साथ आ रही थी। आज आर्यन उसे पहली बार देख रहा था और देखते ही उसमें खो गया। वो उसे इतने प्यार से देख रहा था कि बस जैसे उसको पूरी दुनिया मिल गई हो। और क्या ना हो, आज अलीना इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि पार्टी के सभी लड़के उसकी तारीफ कर रहे थे। अलीना ने आज गोल्डन कलर के टॉप के साथ ग्रीन एंड गोल्डन वर्क का लहंगा पहना था। उसने अपने लंबे बालों की सामने से हेयर स्टाइल बनाते हुए खुले छोड़ दिए थे। गले में छोटा सा डायमंड नेकलेस, डायमंड ईयरिंग्स, हाथ में गोल्डन एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली चूड़ियाँ, हल्का सा मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, उसकी नीली गहरी आँखों के ऊपर गोल्डन मेकअप और डार्क काजल। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई भी उसके प्यार में गिर जाता। वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। कई लोग अलीना की तारीफ कर रहे थे। आर्या तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। आए हुए एक गेस्ट ने कहा, गेस्ट नंबर 1, यार मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, दिल कर रहा है कि इसे देखता ही रहूं। गेस्ट नंबर 2, हाँ यार, मेरा बस चले तो इसे अपना बना लूँ और कभी भी अलग ना होने दूँ। गेस्ट 3 ने बोला, यस बड़ी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड हॉट। उन सभी की बातें आर्यन सुन रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से भरी निगाहें उन सभी के ओर देखा। वो उन पर चीखने ही वाला था कि समर वहाँ आया और बोला, समर,
What भाई, you don't have any manners? आर्यन, what happened? Why are you saying like this? समर, आपकी वाइफ आ रही है राइट? आर्यन, समर, देन गो एंड अटेंड हर। अपना हाथ बढ़ाकर उसका वेलकम कीजिए। आर्यन मुस्कुराते हुए जाकर अलीना के सामने अपना हाथ देता है और उसे लेकर स्टेज पर जाता है। वो विक्रम जी के कान में कुछ कहता है। विक्रम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन मैं आपको 2 खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज राठौड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और हमारे कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला है। और दूसरी ये कि तभी आर्यन ने माइक लेते हुए कहा, आर्यन, और दूसरी न्यूज़ ये है कि ये अलीना है, मिसेस अलीना आर्यन राठौड़। और उन्हीं गेस्ट की तरफ देखकर गुस्से भरी निगाहें डाली। उन गेस्ट ने शर्म से गर्दन नीचे झुका ली। ये सुनकर तो सब लोग चौंक गए, मगर हमारी अलीना आर्यन की ओर देखने लगी जैसे कि उसे कोई अपना मिल गया हो। पता नहीं क्यों पर वो अब थोड़ा सिक्योर फील कर रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। इसके बाद समर ने डांस का अनाउंस किया और सभी कपल डांस फ्लोर पर आ गए। अलीना और आर्यन भी डांस करने लगे। वो पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, इस वजह से थोड़ा आपस में झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने डांस किया और अपने इस स्पेशल डे को थोड़ा एंजॉय किया। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो घर गए। दिव्या जी ने अलीना का सामान आर्यन के रूम में रखवा दिया था। उन्होंने अलीना से कहा, दिव्या, अलीना तुम आज से आर्यन के रूम में रहोगी। अलीना, दिव्या, आई नो अलीना, दिस इज़ ऑल इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये हार्ड है, बट एन्जॉय योर लाइफ बेटा। और उसे समझाते हुए अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करने का हौसला दिया। अलीना, मॉम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं भी आपको कभी निराश नहीं करूँगी। इतना कहकर वो रूम में चली गई। रूम में जाकर वो सारा कमरा देख ही रही थी, तभी अचानक आर्यन वहाँ आ गया। वो शर्टलेस था। उसकी वो मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी अपना होश खो बैठता। अलीना नज़र चुराते हुए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी। आर्यन, इट्स ओके, और उसे बैठने का इशारा किया। शर्ट पहनकर वो अलीना के पास आकर बैठा। अलीना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। आर्यन, आर यू ऑल राइट? अलीना, आर्यन, लिसन अलीना, मुझे पता है तुम बहुत अनकंफर्टेबल हो। ये जो कुछ भी हुआ, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट हम एक दूसरे को टाइम देते हैं और फिर ही हम हमारी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। अलीना, आर्यन, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अलीना, आर्यन, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। अलीना, आर्यन थोड़ा चिढ़ते हुए, तुम्हें बात करनी नहीं आती क्या, या सिर्फ ही बोलने आता है? अलीना घबराते हुए, नहीं। आर्यन, क्या नहीं? अलीना, हाँ। आर्यन, क्या हाँ? अलीना की आंखों में आंसू निकल आए और वो थोड़ा डर भी चुकी थी। आर्यन ने जब ये देखा तो उससे बहुत बुरा लगा। उसने अलीना से कहा, आर्यन, आई एम सॉरी अलीना, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज़ काम डाउन। अलीना, आर्यन फिर से आई थिंक हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तभी तुम मुझसे के अलावा कुछ बोलोगी। इतना कहकर आर्यन ने हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम आर्यन राठौड़। अलीना भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। आर्यन, ओके मिस, नाउ वी आर फ्रेंड्स। अलीना थोड़ा कंफ्यूज होते हुए देख। आर्यन, मैंने अपना नाम बताया लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। सो आई थिंक योर नेम इज़ एम आई राइट मिस? अलीना, आई एम अलीना ओबरॉय, मुस्कुराकर कहा। आज उसके मुस्कान में अलग ही खुशी थी। आर्यन, आई थॉट यू आर मिस अलीना राठौड़। अलीना, आई एम सॉरी, आई एम अलीना राठौड़, थोड़ा शर्मा कर कहा और नीचे देखने लगी। आर्यन, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी है, बहुत रात हो गई है, तुम बेड पर जाकर सो जाओ, गुड नाइट। अलीना, लेकिन आप?
आर्यन, मैं थोड़ा काम करूँगा और स्टडी रूम में ही सो जाऊँगा। यू डोंट वरी। अलीना, ओके, गुड नाइट। आर्यन, बाय द वे, हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। कीप स्माइलिंग। इतना कहकर आर्यन काम करने के लिए चला गया। अलीना शर्माते हुए सो गई। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर द लव। टेक केयर।